हाय गाइस। तो आज हम एक यूट्यूब वीडियो बनाने वाले हैं। तो अभी तो मुझे यूट्यूब का कुछ मालूम नहीं है, ये मेरा पहला वीडियो होने वाला है जिसमें मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग से वीडियो प्ले करने वाला हूँ। और जैसे कि आप देख रहे हो, मैं परप्लेक्सिटी पे एक प्रॉम्प्ट डाल रहा हूँ। देखते हैं इसके बेसिस पे क्या कर सकते हैं। तो पहले तो मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मैं क्या करता हूँ। तो मैं जो हूँ वो एक कंपनी में एक टेरिटरी सेल्स मैनेजर हूँ। और मैं अभी जो यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने वाला हूँ तो उसमें मैं सेल्स और मार्केटिंग के बारे में बताने वाला हूँ, जिस पर काफ़ी कुछ नॉलेज रहेगा। तो आज तो बस ये ट्रायल के लिए एक देख रहे हैं कि हम चैट जीपीटी जैसे एक परप्लेक्सिटी एआई बोल के है, तो उसमें ये प्रॉम्प्ट डालेंगे कि मैं एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करने वाला हूँ। और जो यूट्यूब वीडियो होगा वो बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स टू इम्प्रूव योर सेल्फ एंड अर्न मोर मनी। तो ऐसे उसका प्रॉम्प्ट रहेगा। तो इसके ऊपर मैं उसको एक 10 मिनट का वीडियो बोलने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी हमने ये प्रॉम्प्ट डाल दिया है, अभी वो थिंकिंग कर रहा है। देखते हैं अभी वो क्या क्या बोल रहा है। ये देखिए, वो बहुत कुछ बता रहा है। तो मैंने उसे बताया है कि हम मुझे 10 मिनट्स तक बोलना है। तो वो ये सब कुछ जो है वो अभी तो इंग्लिश में दे रहा है। अभी मैं इसको ये सब प्रॉम्प्ट जो है ये कंप्लीट हो जाने के बाद इसको बोलूँगा कि ये सब कुछ मुझे जो है वो हिंदी में जो है वो दे दे। तो फिर मैं ऐसे के ऐसे आपको बता सकूँ। और ये मैं बताते बताते जैसे कि अभी मैं इसको बोलूँगा, गिव इट टू मी इन हिंदी। तो देखिए, अभी मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया है कि आप जो कुछ भी है ये सब मुझे हिंदी में दे दिए। तो चलिए आज का भी यूट्यूब वीडियो शुरू कर देते हैं, जिसमें आज मैं आपको मार्केटिंग और सेल्स के द्वारा कैसे अपनी तनख्वाह ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, हम कैसे पैसे ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो ये क्या कहते हैं देखते हैं। अभी यहाँ पे लिखा है कि 10 मिनट के यूट्यूब वीडियो के लिए आपको पूरा शब्द दर शब्द हिंदी स्क्रिप्ट है। इसमें सरल बोलचाल की हिंदी में लिखा है ताकि महाराष्ट्र के दर्शकों जैसे नासिक के डेयरी फार्म्स और वेट्स, ये इसमें इस वजह से लिखा है क्योंकि मैं वेटनरी इंडस्ट्री में महाराष्ट्र में काम करता हूँ। तो इस वजह से उसको ये इसने याद रखी, इधर उसके हिसाब से बनाया है। इधर वो बोल रहा है कि आपके वेटनरी सेल्स बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए शब्द गिनती लगभग 1400 है, जो 140-150 शब्द प्रति मिनट स्पीड से ठीक 100 मिनट का है। टाइमर से चेक करिए, ये हमें टाइम भी लगाने के लिए बोल रहा है। अभी इसने स्क्रिप्ट में दिया हुआ है कि मुझे एक उत्साही इंट्रो देना है, कैमरे में मुस्कुराते हुए एनर्जेटिक आवाज़ में। मगर जैसे कि आप देख रहे हैं, एक फेसलेस वीडियो में बना रहा हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग के द्वारा। तो इधर तो मैं मुस्कुरा रहा हूँ मगर आप मुझे देख नहीं सकते, ठीक है। तो अभी हम शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, चैनल पर स्वागत है। मैं डैश 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 और आज हम चलिए मैं अपना नाम बताता हूँ। मैं स्वप्निल, और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ की जो आपके करियर को पूरी तरह से बदल सकती है। मार्केटिंग और सेल्स के बेसिक्स। चाहे आप वेटनरी सेल्स में हो जैसे मैं, या फिर टेक प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, या अभी शुरुआत कर रहे हो, ये स्किल्स आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस, बेहतर रिजल्ट्स और हाँ ज़्यादा पैसा कमाने की ताकत भी देंगे। तो ये तो सबसे बेहतरीन पॉइंट्स इसने बताए हैं कि आप चाहे कुछ भी बेच रहे हो तो ये बेसिक्स जान के आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। तो सोचिए, हर प्रमोशन, हर बड़ा क्लाइंट, हर सैलरी बढ़ोती, ये सब खुद को और कंपनी आइडियाज़ को बेचने से शुरू होती है। अगले 10 मिनट में मैं इसे आसान भाषा में तोड़कर बताऊंगा। कोई फालतू बात नहीं, सिर्फ काम की स्टेप्स। ये भी बढ़िया बता रहा है कि सिर्फ हम काम के स्टेप्स के बारे में बोलेंगे। अंत तक आप इसे पाल
पास टूल किट होगा खुद को सुधारने और इनकम बढ़ाने का। तैयार हो तो लाइक दबाओ, सब्सक्राइब करो ज़्यादा करियर टिप्स के लिए और चलो शुरू करो। ये तो इसने एकदम बढ़िया बात बोली है, आपको तो लाइक और सब्सक्राइब करना ही चाहिए। सबसे पहले मार्केटिंग और सेल्स क्या है असल में। मार्केटिंग मछली पकड़ने जैसा है। आप जाल फेंकते हो सही मछलियों को खींचने के लिए। ये अवेयरनेस बनाना, डिज़ायर जगाना और अपने प्रोडक्ट की ज़रूरी सॉल्यूशंस दिखाना है। सेल्स वो जाल खींचना है, वो एक के एक बातचीत जो डील पक्की करती है। तो इसे आसान भाषा में ये कहना है कि देखिए, अभी हमें क्या है, मार्केटिंग क्या है कि इससे हमारे प्रोडक्ट के बारे में, हमारी कंपनी के बारे में, हम अपने जो भी कस्टमर बेस है उनको हमें ये बताना है कि भाई हमारा ये प्रोडक्ट है, इसका ये यूज़ है और इस प्रोडक्ट से आपका ये प्रॉब्लम हल हो जाता है, तो आप इसे ख़रीद लीजिएगा और आपको इसका बहुत बढ़िया सा यूज़ है। तो ये हो गया मार्केटिंग। अभी सेल्स क्या है कि अभी उसको सेल्स में कन्वर्ट करना है, तो उसे बोलना है, जैसे कि अभी फॉर एन एग्जांपल हम ले लेते हैं कि भाई ये तो हमने सब कुछ डिस्क्रिप्शन आपको दे दिया है, अभी अगर आप इसे यूज़ करते हो तो आपके ये प्रॉफिट होते हैं, आपका इतना रेवेन्यू बढ़ेगा या फिर आपको ये प्रॉफिटेबिलिटी रहेगा, और उसका कन्वीनियंस कहाँ कहाँ पे ये उसको बताना है। और हमारा प्रोडक्ट यूज़ करने से आपको क्या मिल सकता है, आपका कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, ये भी बताना है और उसे वो प्रोडक्ट लेने के लिए उत्तेजना देनी है। तो इसने नीचे उदाहरण भी ले लिया है मगर मैंने आपको बता दिया है। तो आगे चलते हैं। स्टेप 1, अपने ऑडियंस को आउटसाइड इन जाओ। सफलता यही से शुरू। आपका आइडियल कस्टमर कौन है, उनकी रातें कटती क्या सोचकर, मेरे लिए वो वेट्स है। तो देखिए, इसने क्योंकि मैं बहुत सारे प्रश्न इससे पूछता हूँ तो इसने मेरा ही एग्जांपल लिया है। तो इसमें वो बोल रहा है कि मेरे लिए वो वेट्स मतलब वेटनरीज डॉक्टर्स जो है गायों की फर्टिलिटी गिरने से प्रॉफिट्स खो रहे हैं। मतलब जब गाय प्रेग्नेंट नहीं रहती है तो फिर प्रॉफिटेबिलिटी जाती है, तो ये उनका प्रॉब्लम है। तो इसको ही ध्यान में रखते हुए मैं मेरा कौन सा प्रोडक्ट उनको बताता हूँ, तो ये उधर उसने बताया हुआ है। प्रो टिप, कस्टमर अवतार बनाओ। मेरा है राजेश, 45 साल का डेयरी फार्म मैनेजर, महाराष्ट्र में मास्टाइटिस से परेशान और टाइट मार्जिन्स, उनकी भाषा बोलो, प्रति लीटर। ओके, तो इसमें उसने बताया है कि देखिए, कस्टमर जिस तरीका है उस तरह से हमको बात बनानी है, बात बोलनी है, उसको अपने जैसा फील करवाना है। उसका प्रॉब्लम हमें अपना प्रॉब्लम दिखना चाहिए और उसका हम एग्जैक्ट सॉल्यूशन फिर बाद में दे सकते हैं। तो स्टेप 2 में बताया अपना यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन, मतलब UVP तैयार करो कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, क्यों उसको ये अभी लेना चाहिए। एक किलर सेंटेंस में, मतलब वन लाइनर देना है। जैसे कि अभी हमारा एक प्रोडक्ट है तो उसमें हम बोलते हैं कि इट इज़ अ बेस्ट वुंड हीलर, तो ये सबसे अच्छे जख्म भरने वाला प्रोडक्ट है। तो वैसे हम इधर बोल सकते, तो हमें एक वन लाइनर तैयार होना चाहिए कि एक लाइन में सामने वाले को पता चले कि हमारा प्रोडक्ट क्या है। आगे बताया हुआ है कि स्टेप 3 में मार्केटिंग, एक मिनट, मार्केटिंग फनल मास्टर करो। वेब फनल सोचो, ऊपर चौड़ा अवेयरनेस के लिए, नीचे संकरा सेल्स के लिए। ऊपर फ्री कंटेंट जैसे वीडियो या सोशल पोस्ट, 5 संकेत तुम्हारा हर्ड की फर्टिलिटी गिर रही है। तो इधर वो बोल रहा है कि आपकी मार्केटिंग के लिए जो है ये आप फनल्स क्रिएट करो। जैसे कि हमें देखना है कि जैसे हम व्हाट्सएप ग्रुप्स बना सकते हैं वेट्स के, फार्मर्स के, जिस पर हम हमारा प्रोडक्ट और उसके जो केस स्टडीज़ रहेंगे, रिजल्ट्स रहेंगे, ये मैं मेरे बारे में बता रहा हूँ, तो ये हम शेयर कर सकते हैं। अगर आपका कोई, आप सोचो कि कोई सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे कि किसी का टीचिंग या फिर कोचिंग का क्लास है, तो वो उधर के हमारे क्लास में पिछले साल इतने बच्चों ने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया वगैरह, ऐसे बोल के वो एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे मार्केटिंग के, डिजिटल मार्केटिंग के वगैरह
अलग अलग जो है वो फनल्स क्रिएट करने हैं। तो आगे बताया है स्टेप 4, ऑटो रिपोर्ट बनाओ। लोग उनसे खरीदते हैं जिन्हें पसंद करते हैं। हर कॉल है राजेश मानसून तुम्हारे खतरे का से तुम्हारे खेतों को कैसे ट्रीट कर रहा है से शुरू करो। 80% सुनो, 20% बोलो। तो यहाँ पर वो बोल रहा है कि आपको पहले तो कस्टमर का प्रॉब्लम क्या है वो पूरा समझ में आना चाहिए, इसलिए उसको सुनो और फिर बाद में आप उसको बोलो। तो 20% बोलना है, 80% सुनना है और उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि वो आपको अपने आप से पसंद करने लगे। ऐसे बातें आपको उनसे बोलनी है। फिर स्टेप 5 है ऑब्जेक्शंस हैंडल करो प्रो की तरह। हर ना अभी नहीं है, कॉमन, बहुत महंगा, जवाब समझा, बजट टाइट है। तो इस तरह के ऑब्जेक्शन हमें आएंगे। अभी देखिए मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ कि ऑब्जेक्शन हैंडल कैसे करना है। अभी देखिए हमारा एक प्रोडक्ट है जिसका वैल्यू है 500 रुपये, मगर मार्केट में बहुत से ऐसे प्रोडक्ट है जो 200-300 में मिलते हैं। तो उसमें जो है कि मार्केट में अभी दवाइयों में देखेंगे तो स्ट्रिप्स में बहुत प्रोडक्ट मिलते हैं, तो वो कटिंग में जाते हैं, वो कट कर करके मेडिकल वाला अलग अलग बेचता है। मगर हमारा जो है 500 में फुल डोज का एक ही डिब्बे मिलती है। तो वो दिखने में महंगा दिखता है मगर उसका पर कैप्सूल का जो खर्चा है वो कम है। तो इस पॉइंट पे हम मार्केटिंग करते हैं कि हमारा ओवरऑल जो है वो सस्ता रहता है, डोसिंग भी परफेक्ट हो जाता है और उसको बार बार मेडिकल शॉप पे भी नहीं आना पड़ता है। तो इस तरह से आप उस ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर सकते हैं कि साहब ये महंगा नहीं है, तो उसको हमें बताना है कि क्या है कैसा है। तो इस तरह के हमें एक FAQs भी, मतलब फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो हम बोलते हैं, तो वो भी हमें तैयार करने हैं। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड ऑब्जेक्शन भी हमें तैयार करने हैं और अपने सेल्स टीम को जो है वो अच्छे से रटवा के लेने हैं कि देखिए ये ऑब्जेक्शन आएगा तो आपको ऐसे हैंडल करना है, ये ऑब्जेक्शन आएगा तो आपको ऐसे हैंडल करना है। तो इससे क्या होगा कि आपको सोचने के लिए कुछ टाइम नहीं लगेगा। जैसे ही वो क्वेश्चन पूछेगा वैसे आपका आंसर रेडी होगा, तो उसका वो ऑब्जेक्शन एकदम से क्लियर हो जाएगा। आगे स्टेप 6 है कॉन्फिडेंस से क्लोज करो। क्वेश्चंस ऐसे मत पूछो कल फ्री सैंपल शिप कर दूँ, ये भी नहीं पूछो। ऑर्डर फॉर्म आप मेल करूँ क्या, ये भी नहीं पूछो। अर्जेंसी में बोलो प्रोमो शुक्रवार ख़त्म, लॉक कर देते हैं। मतलब ये बोल रहा है कि अभी के अभी उसको आपको अर्जेंसी क्रिएट करना है कि अभी ले लो वरना कोई फ़ायदा नहीं। तो ऐसे करोगे तो वो झट से वो ले लेगा, नहीं तो जैसे कि सोचते बैठेगा, कंपेयर करते बैठेगा तो फिर वो शायद ना भी ले ले। तो अर्जेंसी क्रिएट करना है। तो फिर आगे बोनस, सेल्फ इम्प्रूवमेंट्स, हैक्स, ये आदतें हैं। तो ये नीचे वाली जो आदतें हैं इससे आप खुद को इम्प्रूव कर सकते हो। तो इसमें रोज़ सीखो, मतलब हर रोज़ कुछ ना कुछ आपको सीखना है, जो भी हो। हर रोज़ किसी सेल्फ हेल्प बुक के 10 पेजेस पढ़ो या फिर कुछ भी वीडियो देखो 10-15 मिनट जिसमें आप सेल्फ हेल्प कर सको। फिर आपका एक KPI, ये तो हर कंपनी में होता है कि आप KPI को ट्रैक करते हैं, एक्सेल शीट डैशबोर्ड बनाओ। जैसे कि अभी हमारी कंपनी में KPI है कि हम एक दिन में कितने डॉक्टर्स का कॉल करते हैं, हमारा कॉल एवरेज क्या है। तो ये KPI का पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि हम मेडिकल कॉल्स कितने करते हैं, मतलब कितने मेडिकल में जाके हम बता दें कि हमारे ये प्रोडक्ट है, ये स्टॉकिस्ट के पास अवेलेबल है, तो वहाँ से आप ले लीजिएगा। तो ये भी एक पॉइंट है। तो ऐसे KPI बनाओ कि किन चीज़ों से आपका जो प्रोसेस है उसको सबसे ज़्यादा आप इम्प्रूव कर सकते हो। तो KPI एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। नेटवर्क, जैसे कि मैंने अभी बोला था कि व्हाट्सएप ग्रुप्स या फिर कैंपेन्स, अलग अलग ऐसे आप कुछ भी कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग एड्स चला सकते हो या फिर आप स्पेसिफिक तरह के कस्टमर्स को टारगेट करने के लिए आप फेसबुक एड्स भी रन कर सकते हो। ऐसे बहुत से हैं कि जो हमारे कनेक्शन अपने कस्टमर के साथ बना सकते हैं। फिर माइंडसेट, सबसे पहले तो यही बात है सर, माइंडसेट सेल्स के बंदे का एकदम बढ़िया होना चाहिए। मैं करूँगा बस, और कुछ नहीं, ये मैं करूँगा। फिर क्या है उसने नीचे बताया है रिजल्ट्स में, उसने बहुत कुछ बताया है, मगर ये ऊपर का जो पॉइंट्स है ये सबसे बेहतरीन है। ये रोज़ सीखो,
केपीआई से अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक करो, नेटवर्क क्रिएट करो, क्योंकि नेटवर्क ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि अभी देखिए नेटवर्क में ही सबसे ज़्यादा पैसा बनता है। अगर सामने वाले के साथ में आपका रिलेशन अच्छा रहेगा, सामने वाला आपको जानता रहेगा, तो वो ज़्यादा जल्दी डील क्लोज कर सकता है। तो इस वजह से नेटवर्क इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग, और माइंडसेट के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये 4 चीज़ें एक बेसिक, तो इसे हमको जो है वो करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो इसी के साथ आज का हम जो है वो ख़त्म कर देते हैं।